हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की स्टोरी है कुछ इस तरह की, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने एक साधु के बारे में काफ़ी सुना हुआ था। उनकी भी इच्छा हुई कि क्यों ना साधु से मिला जाए। तो पहुंच गए साधु के आश्रम में। साधु जी की बड़ी तारीफ़ें थीं, बहुत ज़्यादा वो विख्यात हो रहे थे। अपनी उत्सुकता के साथ साधु के आश्रम में तो पहुंच गए। अब वहां जाके देखा कि साधु एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं और उनके सामने 4-5 लोग बैठे हुए हैं, जो कि कुछ प्रश्न उत्तरों का सिलसिला चल रहा है। साधु से कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, साधु उनके उत्तर दे रहे हैं। अब यहाँ पर साधु बहुत ही शांत स्वभाव के दिखाई दे रहे थे। अब नेताजी पहुंच जाते हैं अंदर। अब नेताजी का स्वभाव था कि जैसे ही वो कहीं जाते थे वहाँ पर उनके स्वागत में लोग खड़े हो जाते थे अपनी जगह पर, उन्हें बैठने के लिए करते थे, आओ भगत करते थे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब साधु जी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। साधु जी तो उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। यहीं पर नेता ने उनकी बात काटते हुए कहा, साधु महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। साधु महाराज ने उनकी तरफ देखा और कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ समय रुको, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। चाहो तो तुम यहाँ कुछ समय बैठ सकते हो। बस इतना ही सुनना था कि नेता को गुस्सा आ गया। नेता जो अभी तक आप महाराज बोल रहा था, नेता अब अपनी तमीज़ भूल गया। अब नेता बोलने लगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? साधु ने कहा उसकी तरफ देखकर, अरे भाई, मुझे तुझ में दिलचस्पी नहीं है, तू कौन है? अब यहाँ पर नेता का बुरा हाल हो गया सोचकर, क्या जहाँ पर लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, मुझे इतनी सम्मान देते हैं, ये छोटा सा साधु मुझे कह रहा है कि बैठ जाओ, बाद में बात करना। नेता का दिमाग घूम गया। अब नेता ने फिर गुस्से में बोला, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ साधु ने कहा, भाई मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो तुम्हें कुछ समय रुकना ही होगा। अब यहाँ पर नेताजी से अब रहा नहीं जा रहा। नेताजी अब आग बबूला हो गए सुनकर ये बात। उनका तो दिमाग का फ्यूज़ ही पूरा एकदम 7वें आसमान में पहुँच गया। अब गुस्से में वो बोले, तू जानता नहीं है मुझे, तू जो ये ढोंग, ये जो नाटक यहाँ पर बैठ के कर रहा है ना, मैं ये सब चीज़ें तेरे पर्दाफाश कर दूँगा। तू क्या जानता है, तू क्या चाहता है? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो माफ़ी मांग ले मुझसे। फिर नेताजी तो बड़े गुस्से में, अब साधु महाराज उनकी तरफ देखते हैं और एक हल्की सी मुस्कान देते हैं। इस पर तो साधु का गुस्सा 7वें से 8वें और पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच गया। वो तो अब ये धमकी देने लगा कि मैं तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा। तू यहाँ पर ये जो अपना आश्रम लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पर मैं किसी को नहीं आने दूंगा। और तू जो यहाँ पर बैठा है, तेरे बस एक ही मंशा है कि तू लोगों के पास जितना भी धन है तू उसका पैसे ले सके, उनके जेबें भर सके अपनी। तो मैं तुझे पूरा बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर साधु कुछ समय तक उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठते हैं। उसके बाद वो नेता से कहते हैं, नेताजी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो एक सज्जन पुरुष हैं, जान पड़ते हैं। आपकी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जो भी मुझे कुछ कहा है वो भी आपकी मंशा नहीं थी मुझे कहने की, अनायास ही आपके मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करता हूँ। ये सुनना था कि बस अब नेताजी पूरे शांत हो गए और एक अलग सी मुस्कुराहट उनके मुंह पर आ गई और खुशी के मारे
फूले नहीं समा रहे। अब वो आश्रम से आ जाते हैं अपने घर। एक अजीब सी मुस्कुराहट मन में, वाह, आज देखो उन्हें बता दिया मैंने अच्छे से, मुझसे बात कर रहे थे, मुझसे बात नहीं करेंगे। अब वो जाकर अपने घर में गए। वहाँ उनके पिताजी ध्यान में बैठे हुए थे, वो भी एक सज्जन पुरुष। अब उनके पिताजी ने अपनी आंखें खोली तो देखा बेटा मुस्कुराए जा रहे हैं अंदर अंदर, सोच रहा है कुछ। ऐसी मुस्कुराहट तो उन्होंने आज तक अपने बेटे के मुंह पर देखी नहीं थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम इतना ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो? तो अपनी उसने सारी इकट्ठा हुआ उसके साथ। पिताजी भी मुस्कुराए और बोले, बेटा जो तुमने उन्हें कहा वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, वो तुम्हारी सोच थी, और जो उन्होंने तुम्हें कहा वो उनकी सोच थी। इसका मतलब यह हुआ कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जिस तरह से लोगों को देखोगे वैसे ही खुद को पाओगे, आप वैसे ही क्रिएट करोगे कि आप कैसे हैं। यदि आप किसी को बुरा देखोगे तो आप स्वयं को भी बुरा ही पाओगे। यदि किसी को आप स्वयं अच्छे हो तो दूसरे के अंदर हमेशा अच्छाई पाओगे। तो हमेशा लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं, आप अपने लिए अपना व्यवहार चाहते हैं। धन्यवाद।